वहां में भी ये जो है वो यहाँ 5 प्रकार के रूप हैं कि जो देहवत, इंद्रियवत, प्राणवत, अंतःकरण और आत्मवत, ऐसे 5 प्रकार से जो 5 विशेष रूप जो है, जो इन ज्ञान के हैं। ये ज्ञान के भी एक एक ज्ञान के एक एक रूप है। अल्पासाध्य ज्ञान को एक रूप है, अत्यंतासाध्य ज्ञान वालों भी एक रूप है, जो पीठक उलूखल के ऊपर चढ़तो भयो आपको जो ध्यान है वो एक रूप है। और जहाँ शिक्य भांडन में जो करते भय, तो ऐसे पहले तो सब वैष्णवन के घर में चित्र जी भी ऐसे विराजते कि जो आपके इन स्वरूपन को ध्यान जो है वो कैसे जो है वो आप माखन कर ले रहे हैं, कैसे वो हम छिद्र कर रहे हैं शिक्य भांडेशु। ऐसे प्राचीन हमने तो देखे हैं हमारे बालकपन में बहुत चित्र जी के। माने पहले इनके सब ये चित्र जी भी घर में कौन से रखने, कौन सी लीलान को चिंतन करनो, ये सब सुबोधिनी जी के श्रवणन को फल है तो कि घर के चित्र जी भी सिद्धांतानुकूल रखे जाते। वह प्रकार से सब उनको जो है वो इतनो वाबखत वो एक प्रैक्टिस में आ गए हो तो वो पुष्टि मार्ग की कि वाबखत वाके लिए उनने चाहे सुन्यो हो या न सुन्यो हो, घर में खाली 84 वैष्णव 252 और शिक्षा पत्र मात्र बाँचते हो, परंतु जो है वो उनके प्रैक्टिस में सुबोधिनी के सिद्धांत उनके भीतर शरीरन में और रम गए थे। इतनो वाबखत सुबोधिनी जी को जो है वो प्रचार है। क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं, हमको हमारे धर्म माता जिनने हमको गोद लिए, किशनगढ़ वाले हमारे भाभी जी, हमको पहले जो है वो ये उपदेश दियो उनने, हम जा दिन गोद बैठे वा दिन कि देखो बाबा तुम्हारे जो है वो पिता यूं करके कोटा वाले श्री जीवनलाल जी महाराज के लिए, कई मेरे धर्म पिता के लिए, कि वो जब तक वे जिए, भले वे बहुत कम बरस बिराजे, तब तक उनने बराबर जो है वो आप सुबोधनी जी के ऊपर प्रवचन किए बिना कभी वे भोजन नहीं करते। रात को 15 मिनट भी बैठ के सेवा में सु बाहर निकल के एक तो मथुराधीश के घर में बहुत सेवाग्रह, अतएव जो है वो प्रातः काल मंगला सु लेके जगावे सु लेके शाम को पौड़ाने तक की सेवा, और फिर बाहर निकल के सुबोधनी प्रवचन और फिर भोजन करवे बैठनो, ऐसो नियम હતો। फिर जो है वो हमको ये कही तुम्हारे ताजी माने श्री रणछोड़लाल जी ताजी महाराज ने भी ये तो उनको नियम હતો। और जो है वो बड़े ताजी जो है वो श्री जो प्राभंजन ग्रंथ के रचयिता हैं श्री कन्हैयालाल जी ताजी, तो माने विठलनाथ जी ताजी, तो उनके लिए भी ये कही कि ये भी जो है वो यही प्रकार को नियम હતો कि सब सेवा पहुंच के फिर 1 घंटा आध घंटा सुबोधनी जी बाँचनी, वाके बाद जो है वो प्रसाद लेवे के लिए विराजमान। और तो ये नियम जो है वो तुम भी रखियो बाबा, ये उनने मुझको उपदेश दी। मैंने वहां बखत इतनो सुबोधनी को आग्रह तो गोस्वामी में, श्री जीवनलाल जी पोरबंदर वाले हते, तो वे भी कभी भी जो है वो सुबोधनी जी के बाँचे बिना जो है वो रात को रहते नहीं। यही के लिए हरिकृष्ण शास्त्री को अपने पास जो है वो उनने रखे। या प्रकार को जो है वो उनको नियम, इनको नियम, ऐसे अनेक गोस्वामी बालक हते वा बखत कि जिनको ये नियम है। यहाँ भी श्री विठलेश जी और लालमणि जी और ये लोग भी जो है वो सुबोधनी जी को वाचन उनके यहाँ भी चालू रहतो। ऐसी हमने प्राचीन बातें जो है वो यहाँ के भी, माने ये हमने जो है वो श्री मग्नलाल शास्त्री जी के मुखसु भी सुनी है, और भी प्राचीन जो है वो इन लोगन के मुखनसु हमने सुनी है कि जो प्राचीन वा मंडल में बैठने वाले लोग हते। खैर हाँ, सुबोधनी जी वहाँ बाँचते नहीं तो कोई हाँ कुछ न कुछ जो है वो बाँचे बिना रहते नहीं। तो ये सब जो है वो एक प्राचीन गोस्वामी परंपरा यासु वा बखत जीवन में ये सिद्धांत उतर गए थे। वाके लिए ज्यादा जो है वो सुनने बाँचने की भी जरूरत नहीं रहती थी, उनको ध्यान रहते थे कि हमारे घर में अब ऐसी दशा आ गई है कि जो है वो कैलेंडरन में चित्र छपने लग गए। अब वो चित्रन की जो है वो जो पुराने हृदय में जो एक भावना थी, उतनी भावना ही वो उड़ा दी गई कैलेंडरन में चित्र छाप छाप के। ये दुर्दशा जो है वो पुष्टि मार्ग में एक ऐसी भई है
कैलेंडर में, कंकुम पत्री में, और जो है वो दिवाली के अभिनंदन कार्डन में, सब में जो है वो ठाकुर जी के चित्र छापने, वहां में जो है वो आखो वो चित्र जी को जो एक महत्ता और गौरव है, वह गौरव की हानि हो है, या को कोई भी नहीं समझे। ये दुखद वस्तु है। लक्ष्मीबाई ने हम तो जो है वो, परंतु पहले के लोग हस्तलिखित, वो भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के ध्वजा के नीचे ही, वही उनके जिनको पहले से आज्ञा मिली भैया, उन चित्रकारन के हाथ के ही चित्रण के द्वारा जो आग्रह रखो गयो तो वह आग्रह में बहुत कछु बीज तो वह प्रकार से जो आज्ञालब्ध जो है वो चित्रकार हो, वाकु जो है वो ये देखे और कियो जाए वहां तक तो फिर भी ठीक, पर इन मर्यादा को समझे बिना और मन में आवे ऐसे चित्र रखने से वो कछु जो पुष्टि मार्गीय भावना निर्माण होना, नहीं तो उन चित्रन को देखते, उन स्वरूपन को ध्यान रहते तो वो सत्वंच शुद्धियत्य चिरेण पुंसा, इतना जो है वो सरल साधन से अपन को प्राप्त होतो तो घर में जो है वो उन पूर्वजन को इतनी अकल होती कि वे लोग ऐसे चित्रन को रखते थे। हमने देखे ऐसे चित्र बालकपन में अपने घर में, किशनगढ़ में हमने देखे कि जहाँ इन सब लीलान के चित्र जो है वो ऊपर लगे हुए, कि जाको दर्शन करके मनुष्य चित्त शुद्धि को जो है वो कर सके, एक प्रकार से वो लीलान की भावनाएं कर सके, लीला चिंतन के लिए अवकाश मिल सके। वो चीज जो है वो आज धीरे धीरे भूली जा रही है, वाकु फिर याद करनी आवश्यक है। इन सब सुबोधनी श्रवण को जो है वो हमारा आशय यही है कि ये चीज जो है वो अब लोगन को अत्यंत ध्यान देनी जो है वो आवश्यक। अतएव आचार्य चरण यहाँ कहें कि धार्ष्ट्याधिकरणम, ये जो है वो पुरुषाधिकरणम, चौर्यकरणे, रूपांतरकरणम, साधुवत स्थितिश्चेति पंचधा रूप संग्रह। और वो पांचों जो है वो एक ज्ञान के एक एक विशेष है, विशेष रूपतया ज्ञान के साथ जो है वो संबद्ध है। एतद ज्ञान को ये एक विशेष रूप है, एतद ज्ञान को ये एक विशेष रूप है। जैसे जो है वो कालक ज्ञान को रूप, तो कि जब वक्त ये विचार करते हो आप कि हाँ आप गोपीजन सुव्यग्र चित्त हैं कार्य में, वह प्रकार को एक रूप तो वो कालक ज्ञान। अंतर्निहित वयुनः, आप जब वक्त विचार करके भीतर अपने चित्त को पहुंचा रहे हो कि यहाँ भीतर क्या जो है, तो अंतर्निहित वयुनः वालो रूप। ऐसे ही जो है वो जब वक्त आप पीठ को लुखलादि रचना कर रहे हो जो है वो अत्यंत असाध्य वस्तु के लिए, तो कि वो रूप। ऐसे जो है वो अल्पासाध्य के लिए उनकी छिद्र शिक्य भांडन में छिद्र करने वाला रूप। यो एक एक रूपन को जो है वो चिंतन होतो रहे, और नहीं तो जो है वो और ज्यादा उनकी धार्ष्ट्यान्विषति कुरुते। फिर साधुवत रूप, यो एक एक जुदे जुदे अनेक रूप या ठिकाने जो है वो बताए हैं। वहां में भी जो है वो ये स्तेयोपाय ही विरचित कृति में वे सब जो है वो आ गए रूप, हस्ताग्राह्य रचयति विधि में कहे गए सब रूप आ गए। और जो है वो साधुवत और सुप्रति को एमास्ते इत्यादि में रूपांतरकरण और ये सब आ गए। आप बिल्कुल ऐसा जो है वो स्वरूप बना के बैठ जाए कि उनको यूं ये हमारा ही तो बच्चा बैठियो है, यूं सो पर वह ठिकाने विराजे हो आप, मैंने बड़ी भारी अय्यारी सब बातें जो है वो सबके साथ ये जो है वो काम होतो तो वह वक्त कोई जो है वो जरा भी कसर रख के नहीं, यह जो है वही दो देहवत इंद्रियवत प्राणवत यह आत्मवत चेति पंचधा ज्ञानस्य, ये जो साधुवत स्थिति है ये आत्मवत है समझे कि नहीं। और जो है वो रूपांतरकरण है ये जो है वो अंतःकरणवत है, और जो चौर्य है वो प्राणवत है एक एक जो है वो ये बताए, देहवत इंद्रियवत सब बताए। एवं क्रिया रूपान ज्ञान रूपान आकृति रूपान निरूप्य उपसंहरति इत्थम। एवं प्रकारेण स्त्री भी व्याख्यातार्थापि प्रहसित मुखी सती उपालब्धुन नैच्छत्। यह रीत सु सब आपको जो है वो व्याख्यान श्री यशोदा जी के आगे गोपी जनन के मुख सु भयो
कि आप ऐसे ऐसे जो है वो बालक चरित्र आपके हैं, कौमार चापल, ये सब आपको पूर्व स्वरूप को धार्ष्ट्य लीला, धौर्त्य लीला समन्वित जो रूप है, उन सब को व्याख्यान पहलो श्रवण करने को अधिकार श्री यशोदा जी को मिले और गोपी जन वक्ता बनी और वक्ता बन के आपको प्रथम व्याख्यान वहां ठिकाने भयो। पर होते भय भी जो वाकई जाब हेतु को लेके वे गई थी कि ये इनको कछु गुस्सा आवे और इनको फटकारे कृष्ण को, सो कछु भी नहीं भयो। व्याख्यातार्थ श्री यशोदा जी ने खाली हंस के उनको टाल दी। अरे ये तो बच्चा है, ऐसे करे, समझा देंगे हमें, काम है, तुम का ही करो, तुम यो करके यो हंस के प्रहसित मुखी नहीं उपलब्धु मई इच्छा, जरा भी जो है वो लड़वे की इच्छा उनको भई नहीं श्री यशोदा जी को। ये सब बैठे बैठे सब वर्णन सुने कि ये जो है वो लाला कर रहे हैं, परंतु जो है वो क्या वो बच्चा ऐसे करे, यूं करके जो है वो प्रहसित मुखी नहीं उपलब्धु मई इच्छा। यहाँ तक जो है वो आज ये प्रवचन भयो है। अब जो है वो हम अतिशय थक गए हैं। हमारी इच्छा ये हो है कि अब हम आज के दिन सो हमारा प्रवचन जो है वो स्थगित करें और फिर एक जन्माष्टमी के बाद हम बोरीवली जाएं तो वहाँ सो जाके आके, और जो यदि बोरीवली नहीं जाएं तो जन्माष्टमी के बाद एकादशी द्वादशी को फिर शुरुआत करें, ऐसी जो है वो हमारी इच्छा हो। क्योंकि हम बहुत अत्यधिक शरीर सुश्रांत हो गए हैं और जो सुबोधनी जी की पंक्ति को जा प्रकार से हमारे सेवा करनी चाहिए वह प्रकार अब सेवा नहीं हो है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि श्री सुबोधनी जी की पंक्ति की जा पद्धति से सेवा हमारे द्वारा होनी चाहिए, वह पद्धति से अब हम 2-3 दिन से सेवा नहीं कर सके हैं। या सो हमको लगा है कि अब शरीर है जो है वो वृद्धावस्था हुए सु, और कुछ अब 1 महीना 1.5 महीना में हमारी अत्यंत प्रकृति बिगड़ भी गई है। इन सब कारणन से अब वह पद्धति से सेवा नहीं हो है, ये ध्यान में रखते भय अब एक 6-7 दिन के लिए अभी बीच में स्थगित रखो जाए है। फिर जा दिन होएगो वह दिन बोर्ड पे पहले दिन से लिख दियो जाएगो, एक 24 घंटा पहले से, और पेपर में भी आ जाएगो जैसे या वक्त भी आयो। तो ये अधिक महीना सु जो भी कछो अपन ने शुरू कियो तो वो आज तक जो है वो अपन सु जो यथाशक्ति बन्यो है। फिर आगे भी श्री महाप्रभु की कृपा से जरूर बने, क्योंकि अब मेरी अंतरात्मा की इच्छा यही ग्रंथ को बांचने की है, दूसरे अब कोई ग्रंथ को बांचने की नहीं। बहुत बांचियो, जैसे वो कीर्तन में आवे है कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, सो बहुत मैंने ग्रंथ बांचे, जीवन में कोई कम नहीं बांचे, जिनको मैं एक वक्त बोलना शुरू करूं तो फिर 1 घंटा हो जाए लगभग। अभी तो अपने बोलते बोलते जो है वो लगभग यूँ समझो कि 40 मिनट ही भई है, परंतु जो है वो फिर जो बोलना मैं शुरू करूं, खाली ग्रंथन कोई लिस्ट कहूं तो वो लिस्ट कहते कहते 1 घंटा भर लग जाए। इतना जो है वो जरूर बाँचे होगा अवश्य, या में कोई संदेह नहीं। फिर भी अब जो है वो कोई बाँचने की इच्छा नहीं है। यहाँ तक के केवल आधिदैविक मात्र ये प्रवचन में बाँचना है, और कहीं पब्लिक में काम पड़ जाए तो केवल श्री कृष्ण वाक्यानि, वही उद्धवोपदेश और अर्जुनोपदेश, या के सिवाय दूसरों कुछ बाँचने की अब जीवन में इच्छा नहीं है। जो है वो बहुत बाँचा बाँची कर ली और बहुत कुछ कर लियो। अतः अब जितना इतनी इच्छा है या सो अपन को फिर प्रभु अवकाश देगो जो अपन या को बाँच सकेंगे। और मैं तो महातुच्छाति तुच्छ महाकीट पतंगादिवत अधम जीव हूँ, या सो मेरे मुखसु जो भी कछु प्रमादादिवशात भी सुबोधनी जी को कहीं व्याख्यान अपव्याख्यान भयो हो तो श्री महाप्रभु अपनो बालक जान के मुझको क्षमा करेंगे। यहाँ तक कह